सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। त्रिनिदाद और टोबैगो पर अपनी पहली यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव। प्रधानमंत्री मोदी ने शानदार स्वागत के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफलतापूर्वक संपन्न की घाना की यात्रा। रवानगी से पहले घाना की संसद को किया संबोधित। भारत के लोकतंत्र की विशालता, भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार, भारत अफ्रीका संबंधों पर की बात, सम्मान और आत्मीय स्वागत के लिए घाना के लोगों का जताया आभार। 18वीं लोकसभा में व्यवधानों में कमी के कारण उत्पादकता में वृद्धि हुई और सार्थक बहस हुई, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन, उसको किया संबोधित। कहा, शहरी निकायों की जड़ें जितनी मजबूत होगी, राष्ट्र उतना ही मजबूत बनेगा। केसर, सेब और बादाम को मिलेगा टिश्यू कल्चर। कश्मीरी केसर के लिए नर्सरी और टिश्यू कल्चर लैब स्थापित करेगी केंद्र सरकार। साथ ही लागू होगी मौसम आधारित फसल बीमा योजना, बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, विकसित जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण। बर्मिंघम टेस्ट का दूसरा दिन भी भारतीय टीम के नाम। गुरुवार को भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में बनाए 587 रन। कप्तान शुभमन गिल ने खेली 269 रनों की रिकॉर्ड पारी। शुभमन बने टेस्ट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय कप्तान। इंग्लैंड की टीम फिलहाल भारत से 510 रन पीछे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के दूसरे चरण में आज त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे। इस ऐतिहासिक यात्रा का मकसद भारत और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा एक और मायने में बेहद खास है। दरअसल इस साल त्रिनिदाद एंड टोबैगो में भारतीय मजदूरों के पहली बार पहुंचने की 180वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस देश की करीब 40% आबादी भारतीय मूल की है, जिनके पूर्वज 19वीं सदी में वहां काम की तलाश में गए थे। पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के दूसरे चरण में त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे, जहां उनका ऐतिहासिक स्वागत हुआ। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषज्ञ ने पूरे मंत्रिमंडल और सांसदों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए 38 मंत्री, 4 सांसद विशेष रूप से एयरपोर्ट पर मौजूद थे।
प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री बिसेसर ने पारंपरिक भारतीय परिधान पहनकर उनके और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान प्रकट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को पीआर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा से भारतीय समुदाय में खासा उत्साह का माहौल है। ये उनकी बतौर प्रधानमंत्री पहली यहाँ की यात्रा है और 1999 के बाद त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री स्तर की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। त्रिनिदाद और टोबैगो की अपनी पहली यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां उपस्थित अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि वो समय अब दूर नहीं जब कोई भारतीय चंद्रमा पर पहुंचेगा और भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। हम अब तारों को सिर्फ गिनते नहीं हैं, आदित्य मिशन के रूप में उनके पास जाने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए अब चंदा मामा दूर के नहीं हैं। हम अपनी मेहनत से असंभव को भी संभव बना रहे हैं। People in India consider Prime Minister Kamala ji as the daughter of Bihar. यहाँ उपस्थित अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। मुझे विश्वास है 21वीं सदी की दुनिया के लिए भी बिहार की धरती से नई प्रेरणाएं, नए अवसर निकलेंगे।
like Kamlaji. There are many people here whose roots lie in Bihar. The heritage of Bihar is a matter of pride for all of us. Friends, I'm sure everyone among you feels proud when India grows. For New India, even the sky is not the limit. You all have much cheered when India's Chandrayaan landed on the moon. The place where it landed, we have named it Shiv Shakti Point. You must have also heard the news recently. An Indian astronaut is on board the International Space Station even as we speak. We are now working on a manned space mission Gaganyaan. The time is not far when an Indian will walk on the moon and India will have its own space station. हम अब तारों को सिर्फ गिनते नहीं हैं, आदित्य मिशन के रूप में उनके पास तक जाने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए अब चंदा मामा दूर के नहीं है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो समय अब दूर नहीं जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे। We will be among the top 3 economies of the world. The fruits of India's growth and progress are reaching the most needy. भारत ने दिखाया है कि गरीबों को सशक्त करके, एम्पावर करके गरीबी को हराया जा सकता है। पहली बार करोड़ों लोगों में विश्वास जागा है कि भारत गरीबी से मुक्त हो सकता है। The World Bank has noted that India had lifted over 250 million people above extreme poverty in the last decade. India's growth is being powered by our innovative and energetic youth. Today, India is the 3rd largest startup hub in the world. Nearly half of these startups also have women as director. Nearly 120 startups have got unicorn status. National missions for AI, semiconductor, and quantum computing are becoming the new engines of growth. In a way, innovation is becoming a mass movement. India's Unified Payments Interface, or UPI, has revolutionized digital payments. Nearly 50% of the world's real-time digital transactions take place in India. 50%.
I congratulate Trinidad and Tobago for being the first country in the region to adopt UPI. Now, sending money will be as easy as sending a good morning text message. And I promise it will be faster than West Indies bowling. विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्रिनिडाद और टोबैगो यात्रा से जुड़ी जानकारी को साझा किया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने ट्रिनिडाद टोबैगो की ऐतिहासिक यात्रा पर इस देश की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में आज पहुंच चुके हैं। आज हवाई अड्डा पर उनके स्वागत यहां के प्रधानमंत्री श्रीमती कमला प्रसाद बिसेसर जी और उनके साथ उनके अन्य कैबिनेट मंत्री और अन्य अतिथिगण ने किया। इस देश की एक खास बात है और ये यात्रा भारत की तरफ से ऐतिहासिक है, क्योंकि प्रधानमंत्री के स्तर पर ट्रिनिडाद टोबैगो की यात्रा 26 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री की हो रही है। इस देश में कुल 13 लाख लोग रहते हैं। उस 13 लाख लोग में से 45% लोग भारतीय मूल के हैं। इस कारण से भारत और ट्रिनिडाद और टोबैगो के रिश्ते बहुत अटूट और बहुत विशेष हैं। और जो 45% लोग यहाँ रहते हैं उनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए हैं। और उत्तर प्रदेश और बिहार से भी ये लोग ज्यादातर लोग वो हैं जो वहाँ पर भोजपुरी बोलने वाले जिलों से आए हैं, जैसे कि छपरा, आरा, बलिया, सिवान, गोपालगंज, बनारस, आजमगढ़ इत्यादि। तो चलिए हिंदी से भोजपुरी और तनका देर बाद भारत के प्रधानमंत्री यहाँ भारतीय समुदाय जे बा उनकरा के साथ मुलाकाती करिहन। ये मुलाकात विशेष बा। ई साल ई देश में गिरिमिटिया समुदाय भारत से जे आयल रहलन उनकर 180 साल के वर्षगांठ मनता। इस कारण से ये मुलाकाती विशेष बा। यहाँ के जो प्रधानमंत्री बारन श्रीमती कमला प्रसाद बिसेसर, इनकर पूर्वज बक्सर जिला से आयल रहलन। प्रधानमंत्री यहाँ के लोग के पूर्वज के गांव से, गांव के माटी के सुगंध, वहाँ के ज्वार के प्यार, वहाँ के ज्वार के सत्कार लेके आयल बरन। आज जे मिलाप होई, जे मिलन होई, जयकार होई भारत के परिवार के, यहाँ पर जो अपन परिवार बा उनका संग वो विशेष होई। यात्रा ऐतिहासिक बा, यात्रा विशेष बा। जुड़ल रहा हमनी लोग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 5 देशों के दौरे की शुरुआत घाना की ऐतिहासिक यात्रा के साथ की थी। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना की संसद को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत के लोकतंत्र की विशालता, भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार, भारत अफ्रीका संबंध, विभिन्न मुद्दों पर बात की। अपने संबोधन में उन्होंने अपने सम्मान और आत्मीय स्वागत के लिए घाना के लोगों का आभार जताया। आज राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया। घाना के राष्ट्र निर्माण की यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री। डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारी साझेदारी का एक मूल स्तंभ है। राष्ट्रपति महामा के आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों में भारत के
पूर्ण समर्थन और सहयोग का हम आश्वासन देते हैं। You have uplifted our nation and extended a hand of partnership to the world, including Ghana. In recognition of your distinguished leadership, your contribution to global development, and your deep commitment to strengthening ties between Ghana and India, the Republic of Ghana hereby confers on you, Your Excellency Narendra Modi, the state honor of Officer of the Order of the Star of Ghana. मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत गाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। शहरी शासन और स्थानीय नेतृत्व को सशक्त बनाने की एक ऐतिहासिक पहल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को मानेसर के इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य तेजी से शहरीकृत भारत में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका को बढ़ाना और संवैधानिक लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण में उनके महत्व को सुदृढ़ करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकतंत्र की मजबूती और जवाबदेह शासन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को संवाद और आदर्श आचरण के जरिए सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें प्रयास करना चाहिए कि नगर निकायों की बैठकें नियमित रूप से हो सकें, पर्याप्त समय के लिए हों और उन बैठकों में शून्यकाल प्रश्नकाल भी समाहित हो। मैंने कई बार देखा है कि कई नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगमों के अंदर साल भर के अंदर बैठक नहीं होती और एक बजट बैठक होती है, वह भी आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाती है। कहीं अगर बैठक भी होती है तो मैं पढ़ता हूं कि आधे घंटे में हंगामे से बैठक को स्थगित किया, एजेंडा पास हुआ। ये लोकतंत्र की अच्छी परंपरा नहीं है। लोकतंत्र में हमें चुनकर भेजा है लोगों की अपेक्षाओं के लिए, चर्चा के लिए, संवाद के लिए, उनकी कठिनाई चुनौतियों के लिए। हम क्यों नहीं प्रयास करें कि महीने में, 2 महीने में कम से कम जब हमारी बैठक हो तो बैठक दिन भर चले, 8 घंटे चले, प्रश्नकाल भी हो, कई मुद्दों पर चर्चा भी हो, शून्यकाल भी हो और उसके अंदर हर काम की जवाबदेही तय हो, उसका एजेंडा बने, कार्रवाई बने और अगली बैठक के अंदर उस कार्रवाई एजेंडे पर चर्चा हो कि कितनी उसका एग्जीक्यूशन हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 18वीं लोकसभा में सकारात्मक परिवर्तन आया है और सभी दलों ने सदन को चलाने की दिशा में सहयोग दिखाया है। अब रुकावट डालने वाले स्वयं समाज के प्रति उत्तरदायी होंगे। हमें ये सोचकर भी काम करना चाहिए कि भविष्य में राजनीतिक नेतृत्व शहरी निकायों से ही निकलने वाला है। एक समय आया था जब राज्य की विधानसभाओं, लोकसभाओं के अंदर लोकसभा और विधानसभाएं हंगामों की भेंट चढ़ जाती थी। लोकसभा या राज्यसभा के अंदर सभाओं को बाधित करने में ही राजनीतिक दल श्रेय मानते थे और अखबार की सुर्खियां भी आज सदन स्थगित हुआ ये सुर्खियां बनती थी। मैं 16वीं लोकसभा से 17वीं 18वीं लोकसभा को देख रहा हूं। इसी 16वीं लोकसभा के अंदर लोग तख्तियां लेकर आते थे, सदन स्थगित करने के लिए प्रयास करते थे, कई दिनों तक सदन स्थगित होता था। 17वीं लोकसभा के अंदर भी ये परपाटी चली, लेकिन 18वीं लोकसभा में बदलाव आया कि सभी सदन के सदस्य, सभी राजनीतिक दल के लोग ये विचार करने लगे कि सदन स्थगित नहीं होना चाहिए और राजनीतिक दल में आपस में विवाद होने लगा कि सदन स्थगित होने से हम जनता की अपेक्षाएं, भावनाएं, कठिनाइयां, चुनौतियां ठीक से नहीं रख पाएंगे। इसलिए सभी राजनीतिक दलों ने प्रयास किया कि सदन चलना चाहिए, सदन स्थगित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके मान्य सदस्यों ने ये विचार व्यक्त किया
कि सदन स्थगित हो जाता है तो हम जनता की भावनाओं को नहीं रख सकते। केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को श्रीनगर में राज्य सचिवालय में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कश्मीरी केसर के लिए नर्सरी और टिश्यू कल्चर लैब स्थापित करने वाली है। यहाँ की एक विशेषता है, पहचान है, इसलिए टिश्यू कल्चर लैब और नर्सरी की स्थापना भी केंद्र सरकार यहां करेगी। हमने ये भी तय किया है कि क्वालिटी कंट्रोल लैब ये जरूरी है मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता के इनपुट नियमन के लिए। तो इसको भी कठुआ, बारामूला, अनंतनाग सहित हम इसको क्वालिटी कंट्रोल लैब को भी स्थापित करने का काम करेंगे। RKVY के अंतर्गत डेडिकेटेड इरिगेशन प्रोजेक्ट कमांड एरिया में कुछ बनाया जाए, इसकी बात यहां उठाई गई है। उस पर भी हम काम करके कि ये जो गैप है कैनाल से खेत तक पानी पहुंचाने का वो दूर हो, उसको हम करने का यहां प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय केसर मिशन में भी यहां बताया कि जम्मू कश्मीर की कुछ विशिष्टताओं को देखते हुए संशोधन की आवश्यकता है। तो उसमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए और नुकसान कम करने के लिए हम विशेषज्ञ की जो हमारे वैज्ञानिक उनकी एक टीम बनाएंगे, वैज्ञानिकों की टीम बनाएंगे। केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्षेत्र के किसानों और ग्रामीण निवासियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मित्रों, आज प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प लेके, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, और विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर। और दो प्रमुख विभाग जो विकास और रोजगार में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, एक कृषि और दूसरा रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री जी और उनकी पूरी टीम के साथ बैठकर हमने रिव्यू किया है। संकल्प एक ही है। आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की और जम्मू कश्मीर की भी रीढ़ है, जो 50% से ज्यादा देश में रोजगार देती है, यहां तो और ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। उसको और हम कैसे बेहतर बनाएं और किसान की जिंदगी और कैसे बेहतर हो। मेरे लिए तो कृषि मंत्री के रूप में किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है, और मुझे खुशी है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के हमने कई मुद्दों पर चर्चा की है। जम्मू कश्मीर की एक पहल किसान खिदमत घर, ये बहुत अच्छी पहल है, जहां एक ही स्थान पर किसान को कृषि से संबंधित सारी सुविधाएं दी जाती हैं। और अब बात क्रिकेट की। बर्मिंघम में चल रहे दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन भी भारतीय टीम के नाम रहा। गुरुवार को भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 587 रन बनाए, जबकि स्टंप्स तक इंग्लैंड के 3 विकेट गिर गए थे। इंग्लैंड की टीम फिलहाल भारत से 510 रन पीछे चल रही है। एजबेस्टन स्टेडियम में चल रहे मैच में भारत ने 310 पर 5 विकेट के स्कोर से दिन की शुरुआत की। कप्तान शुभमन गिल 269 रन की रिकॉर्ड पारी खेली। वो टेस्ट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। उन्होंने विराट कोहली के नाबाद 254 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। यशस्वी जायसवाल 87 और रविंद्र जडेजा 89 रन बनाकर आउट हुए। वॉशिंगटन सुंदर ने भी 42 रनों का योगदान दिया।
हालांकि हैरी ब्रूक और जो रूट ने चौथे विकेट के लिए 52 रनों की साझेदारी करके इंग्लैंड को कुछ संभाला है। दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने पहली पारी में 3 विकेट पर 77 रन बना लिए हैं। वो अभी भारत के स्कोर से 510 रन पीछे चल रही है। स्टंप्स के समय ब्रुक 30 और रूट 18 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। सुप्रभात में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। आपसे सोमवार को फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।